नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। इस वक्त हम सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध योगीराज स्वामी लाल जी महाराज जी के आश्रम में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त आश्रम में ही मौजूद है। आपको बता दें कि 7 से 13 अक्टूबर तक विश्व में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाता है। मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ये पूरा वीक रहता है। तो आज का हमारा चर्चा का विषय जो है फेसबुक लाइव में वो यही है, योग साधना और मानसिक स्वास्थ्य। और आज हम सुप्रसिद्ध स्वामी लाल जी महाराज जी के साथ इस फेसबुक लाइव में सीधा जुड़ रहे हैं। वैसे तो स्वामी लाल जी महाराज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी स्वामी जी से। स्वामी जी पिछले 45 सालों से योग साधना कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं और योग को एक अलग अंदाज में यानी कि सरल अंदाज में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने योगी जी को दूरदर्शन पे भी कई बार देखा होगा योग साधना करते हुए, योग सिखाते हुए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस फेसबुक लाइव में। स्वामी जी, फेसबुक लाइव शुरू करूं उससे पहले मैं आपको और अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ। WHO ने हाल ही में भारत में एक रिसर्च किया, जिस शोध के मुताबिक 5.5 करोड़ लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये भी मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आता है डिप्रेशन। और 3.5 करोड़ लोग एंजाइटी यानी कि उलझन, नींद नहीं आना, परेशान रहना, इन सारी ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा बताना चाहूंगी आपको कि हर दिन एक छात्र जो है वो आत्महत्या करता है। स्वामी जी, आज हमने चर्चा का विषय इसीलिए रखा है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना बेहद जरूरी है और आंकड़े भी आपने सुन लिए, तो काफ़ी ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना। और जहाँ तक योग की बात रही, तो योग साधना और मानसिक स्वास्थ्य कैसे आपस में जुड़े हैं, हम योगी जी से बात करेंगे। आप भी हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में सीधा जुड़े योगी जी से, और आपकी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानियाँ हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं योगी जी से। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फेसबुक लाइव में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि योग साधना और मानसिक स्वास्थ्य कैसे आपस में जुड़े हैं? आपको ताज्जुब होगा यह जान के कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व पहले ही जब योग की रचना की थी, उन्होंने परिभाषित ही योग को इस ढंग से किया, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा जी, जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो उसे योग कहते हैं जी। और आप हैरान होंगे, आज मेडिकल साइंस वाले ये जो कह रहे हैं कि भाई मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन से एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू कैंसर, हमारे ऋषियों को मन की ताकत का, मन की शक्ति का हजारों वर्ष पहले ही पता था। शायद इसीलिए उन्होंने एक नहीं असंख्य योगासन, प्राणायाम और अनेकों, जैसे 8 अंगों में विभाजित किया महर्षि पतंजलि जी ने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उन्होंने शुरुआत इससे की है कि हम अपने शरीर को ही नहीं बल्कि मन को जो है अपने नियंत्रण में रख के अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसका मतलब ये हुआ कि मन जो है, सारे जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हमारी जो यात्रा है जीवन की, वो हमेशा डोमिनेट करता है। और मन जो है, ऐसा नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो गया तो आप रोगी हो गए। नो नो, हर रोज हम घर में, ऑफिस में, समाज में, बिजनेस में जो कुछ भी करते हैं, हर जगह पे तनाव, क्योंकि जो आप चाहते हैं, जिस ढंग से चाहते हैं, वो काम होता नहीं बस। तो जब जब आपके कार्य में, आपकी इच्छाओं में, आपके लक्ष्य बाधाएं आती हैं, तभी तभी आप तनाव से ग्रसित होते हैं। और जब तनाव बढ़ता है तो आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मन की शक्ति का। आपको बहुत सिर फट रहा है, तबीयत बहुत खराब, अचानक आपको पता लगता है कि आपका बच्चा स्कूल से आना था, आया है, आप भूल जाओगे अपने सिर पर, आपका मन बच्चे की तरफ चला गया। मन जो है हमेशा डोमिनेट कर। आप ठीक हैं, मन ठीक होना चाहिए है। आप चाहे दुनिया भर में कहीं चले जाइए, अगर मन खुश नहीं है
तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कितनी बढ़िया वादियों में ले जाओ, झीलों पे ले जाओ, बीचेस पे ले जाओ, बड़े बड़े जितने भी रमणीक स्थान हैं उन पे लेके जाइए किसी को भी। अगर मन आपका उदास है, तनाव से ग्रसित है, या किसी प्रकार का आपको गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी हो, जी मन जो है ना, जब वो आपके इसमें किसी प्रकार का भी आक्रोश आता है तो डेफिनेटली वो आपके शरीर को भी प्रभावित करता है। गुरुजी कहते हैं कि इलाज से पहले जो कारण है बीमारी का, या जो भी चीज़ हमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से परेशान करती है, तो हमें उसका पहले पता लगाना चाहिए, बाद में इलाज की तरफ जाना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे हम पता लगाएं, या कैसे वो पता लगाएं कि मानसिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। नहीं, ये तो ज़्यादातर सबको पता है कि उनके अंदर की क्या हालत है। जी जी। भले ही हर व्यक्ति जो है उसको डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को मालूम है कि वो उसका मनोबल कितना ऊंचा और कितना नीचे गिरा हुआ, तनाव से कितना ग्रसित है। और जब हालात कई बार हमारे हाथ में नहीं होते तो तनाव तो आता ही है। कोई भी शायद विरला व्यक्ति होगा करोड़ों में जिसको तनाव ना हो, वो ही कम है। मतलब यूँ समझो कि नाम के बराबर। अदरवाइज एवरीबॉडी इज लिविंग अंडर स्ट्रेस, और उससे एंजाइटी बढ़ती है, क्षोभ बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है, गुस्सा आता है, नींद उड़ जाती है, बीपी हाई होने लगता है, डायबिटीज हो जाती है, पेट खराब होने लगता है। यू नेम एनीथिंग from a common cold to cancer, anything can happen because of constant stress. Stress is required to some degree. अगर स्ट्रेस नहीं हो तो कोई काम ही नहीं करेगा। हमारी इच्छाएं हैं तो हम मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये तनाव बना रहता है और उसके लिए हम कुछ नहीं करते, सिर्फ दवाइयों पे चले जाते हैं। मैंने देखा है जो लोग ड्रग्स लेते हैं, कोई शराब लेने शुरू कर देता है, गांजा, LSD, अफीम, एनीथिंग, शराब, एनी काइंड ऑफ ड्रग अगर आप लेना शुरू करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उससे आपका तनाव या मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया होता है, तनाव खत्म। तो ऐसे लगता है आपको, उस टाइम आप जो है ना अपने में नहीं रहते। उसका ये मतलब नहीं कि आपका तनाव या घबराहट या जो उसके कारण हैं या जो आपकी असफलताएं हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, वो ख़त्म नहीं होता, वो हम भुलाने की कोशिश करते हैं। इन द प्रोसेस हमारी याददाश्त पे असर आता है, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बुरा असर पड़ता है। इससे अच्छा तो आप योग करें, जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने बड़ी अद्भुत योग आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राएं, ध्यान, समाधि, इन्हीं पे आऊंगी, बहुत सारी चीजें। अब इन्हीं पे आऊंगी सीधे। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी मैं कि योग साधना जो है वो कैसे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? आपको ताज्जुब होगा, केवल योगियों ने ही हजारों वर्ष पूर्व ये पाया कि हमारा मन और हमारा श्वास दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। जी। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ये जान लिया था, काफ़ी रिसर्च के बाद, अनुसंधान करने के बाद शायद, कि हमारा जो श्वास है और मन, ये बिल्कुल इनका हैंड एंड ग्लोव का रिश्ता है, कार्दिश ऐसे मिलकर चलते हैं। मन श्वास को प्रभावित करता है, उसकी रिदम को, और श्वास जो है मन की अवस्था को, गति को वो प्रभावित करता है। चले वाते चलम चेतम, निश्चले निश्चलम भवे। वायु चलती है तो मन चलता है, वायु को अगर आप रोक देते हैं तो मन भी ठहरने लगता है। You know, it's very, you can see it, it's very upper. चले वाते चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवे। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे ही आपको गुस्सा आता है, बैठे बैठे आपका सांस उखड़ जाता है। क्यों? फूलने लगता है। एकदम आपको घबराहट होती है,
आप ऐसे करते हो, क्यों करते हो? जी बिकॉज ब्रीदिंग एंड योर थिंकिंग दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो अगर आपको मन को कंट्रोल में करना है तो श्वासों को कंट्रोल में करना सीखिए, और ये बहुत सरल तरीका है, इसका कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता, बल्कि जीवन भी आपका बढ़िया होता है। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।